एक गांव था जहाँ के लोग अक्सर रात के वक्त अपने घर के अंदर रहते थे। गांव के बीच एक पुराना जंगल था जहाँ लोग अक्सर जाने से डरते थे। कहते थे कि वहाँ एक चुड़ैल रहती थी जो रात के अंधेरे में अपने शिकार को ढूंढती थी। एक दिन रवि नाम का एक लड़का अपने दोस्त सचिन के साथ शहर से गांव आया। उन्होंने गांव के बारे में बहुत सी कहानियां सुन रखी थी, लेकिन उन्हें उनमें से कोई भी सच नहीं लगती थी। सचिन ने कहा, क्या तुम्हें वैसे ही डर लगता है? चलो जंगल के बीच से गुजरते हैं, देखते हैं क्या होता है। रवि ने कहा, पर ये जंगल सच में डरावना है और गांव वाले तो कहते हैं यहाँ कोई चुड़ैल रहती है। समीर ने, जिसका नाम सचिन भी था, उसने हंसकर जवाब दिया, यह सब बस कहानियां हैं, कुछ नहीं होगा। रात का वक्त था और दोनों दोस्त जंगल की तरफ निकल पड़े। जैसे ही उन्होंने जंगल के अंदर कदम रखा, हवा का एक तेज सा झोंका उन्हें महसूस हुआ, जैसे कोई उनके आसपास से गुजर रहा हो। रवि का दिल धड़कने लगा, लेकिन सचिन ने उसे कहा, कुछ नहीं होगा, बस थोड़ा और आगे चलते हैं। जंगल के अंदर अंधेरा बढ़ता जा रहा था। अमावस की रात थी। चारों ओर ठंडी हवाएं चल रही थी। दोनों का दिल तेजी से धड़क रहा था। तभी एक आवाज सुनाई देने लगी, किसी की धीमी भटकती हुई आवाज जो कह रही थी, मुझे छोड़ दो। रवि का रंग उड़ गया। ये किसी की आवाज थी। उसने पूछा। सचिन ने कहा, कुछ नहीं, बस कोई जानवर होगा। लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़ने गए, आवाज और तेज होती गई। तभी एक बड़ी सी सफेद रोशनी उनके सामने चमकी और दोनों ने देखा एक भयंकर और खौफनाक चेहरा, एक औरत का चेहरा जो लंबी सफेद बाल और लाल आंखों के साथ उनकी तरफ देख रही थी। ये कौन है? रवि ने कांपते हुए कहा। सचिन का चेहरा भी काला पड़ गया था। चुप हो जाओ, ये वही चुड़ैल है। चुड़ैल ने अपनी दोनों हाथ बढ़ाए और रवि और सचिन को अपने पास बुलाया। तुम दोनों मेरे साथ चलोगे? उसने एक भारी और गहरी आवाज में कहा। दोनों दोस्तों का दिल दब गया। रवि ने दौड़कर वहां से भागना शुरू कर दिया, लेकिन सचिन का पैर जकड़ गया था, जैसे किसी ने उसे पकड़ लिया। चुड़ैल का चेहरा और पास आ गया। रवि ने वापस मुड़कर देखा। समीर का चेहरा पर एक अजीब सी मुस्कान थी और उसके आंखों में घंटी हुई लाली थी। सचिन, रवि ने चीखा, लेकिन सचिन ने बस मुस्कुराते हुए कहा, मुझे जाना है इसके साथ। रवि की समझ में कुछ नहीं आया। उसने अपने दोस्त को जोर जोर से पुकारा, लेकिन सचिन जैसे किसी और ही दुनिया में चला गया। रवि ने अपने डर को जीतने की कोशिश की और भागता गया, जब तक जंगल का अंधेरा उसे घबराहट में न ले गया। उसने अपने दोस्त को छोड़ दिया और शहर वापस आ गया। आज भी कभी रवि जंगल के आसपास से नहीं गुजरता और अगर कोई उससे सचिन के बारे में पूछता है तो उसका चेहरा उदास हो जाता है। कहते हैं कि सचिन आज भी उस जंगल में चुड़ैल के साथ रहता है। इसी तरह की और भी रहस्यमयी कहानियाँ जानने के लिए हमें सब्सक्राइब करें, और अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानी है तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेल में हमें उस कहानी को भेजें। धन्यवाद।